ठीक एक हफ्ते बाद दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग 2026 का स्वागत करेंगे। लोग नए रेजोल्यूशंस बनाएंगे, नए प्लानर्स खरीदेंगे और खुद से एक वादा करेंगे कि बस ये वही साल है जहां मेरी सक्सेस है। लेकिन मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग आपको नहीं बताएंगे। 95% लोगों के लिए 2020 सिर्फ एक 2025 ही होगा, उनके लास्ट ईयर की तरह, बस एक नए नकाब में, एक नए मास्क में। क्योंकि आप तब तक एक नए साल में कदम नहीं रख सकते जब तक आप अपने साथ वही ओल्ड सेल्फ यानी आपकी पुरानी पहचान ढो रहे हो। आप नए साल में कदम रख ही नहीं सकते। तो आज 24 ऑफ दिसंबर है। अपने आसपास देखिए, दुनिया को एक अजीब सा टाइम फीवर हो रखा है। हर कोई काउंटडाउन कर रहा है। मिलियंस ऑफ लोग ये मानते हैं कि समहाउ 31 दिसंबर की रात, जब घड़ी के रात को 12 बजेंगे, कोई चमत्कार होगा और उनकी लाइफ अचानक से बदल जाएगी। लोग नई डायरीज खरीदने लग जाएंगे, सोशल मीडिया पर न्यू ईयर न्यू मी ये सब लिखने लग जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि कैलेंडर उनके लिए वो काम करे जो वो खुद पे नहीं कर पा रहे। दे आर एक्सपेक्टिंग कैलेंडर टू चेंज while they are not working on themselves। लेकिन अगर आप इस लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको सच पता होना चाहिए। हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। और मेरा बहुत सरल सा इंटेंशन है यहाँ पे अवेलेबल होने का, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट दिस फिनोमेना ऑफ लाइफ, व्हाट पीपल कॉल एज मैनिफेस्टेशन। सो अगर आपने नेविल गॉडर्ड को फॉलो किया हो या उनके कुछ किताबें या फिर मैनिफेस्टेशन की कुछ किताबें पढ़ी हो तो आपने सुना होगा, टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम इंसान को नहीं बदलता, वक्त इंसान को नहीं बदलता, सिर्फ कॉन्शियसनेस के बदलाव से इंसान में बदलाव आता है, ना कि टाइम से। सो अगर आप 1 जनवरी की दहलीज पर हैं, आप 1 जनवरी में जा रहे हैं, नए साल में जा रहे हैं, बट आपका कंसेप्ट ऑफ सेल्फ वही पुराने साल का है 2025 में, तो आपका जो 2026 होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा आपके 2025 की तरह। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2026 नया नहीं होगा, वो सिर्फ 2025 का एक नया मास्क होगा। वही बैंक अकाउंट के स्ट्रगल्स, वही रिश्तों के पुराने पैटर्न्स, वही ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट, ये वाली फीलिंग। क्योंकि आप रिफ्लेक्शन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस चेहरे को नहीं बदल रहे जो आईने के सामने खड़ा है। एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल डू रॉन्ग। हमारे पास आज सिर्फ 8 दिन बचे हैं और एंशिएंट मिस्ट्री और जो नेविल ने बताया था, 8 का मतलब होता है एक नई शुरुआत। लेकिन कोई भी शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक आप पुराने का अंत ना करके आए हो। Until you die to your old self, you cannot born into new state। आज हम यहाँ 2026 को प्लान करने नहीं आए हैं, हम यहाँ 2025 के उस वर्जन को हटाने आए हैं जिसने आपको आज तक लिमिटेशंस में रखा, जिसने आपको लिमिटेड गाइडेड किया 2025 में। आज हम अपने अंदर के एक टेम्पल को तैयार करेंगे विच विल बी द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माई 2026। क्या आप जानते हैं कि क्यों 90% ऑफ द न्यू जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो जनवरी में ही खत्म हो जाते हैं, वो दम तोड़ देते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ लैग से पैदा होते हैं, वो कमी से पैदा होते हैं। सो जब आप कहते हैं कि 2026 में मेरे पास बहुत पैसा होगा, तो आपका सबकॉन्शियस एक कन्फेक्शन सुन रहा होता है कि मेरे पास आज पैसा नहीं है। और जब आप कहते हैं इस साल मेरे पास या मेरा प्यार या मेरे पास प्यार होगा, तो आप दुनिया को चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मैं अकेला हूं आज। आप एक परछाई से गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो बदल जाए, जबकि आप खुद वही पुराने इंसान बने हुए हो। सो नेविल गॉर्डन ने हमें यही सिखाया था कि योर आई एमनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी, एकमात्र रियलिटी है। वो बार्गेन नहीं करती, वो सौदा नहीं करती, वो इंतजार भी नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है। आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो मैनिफेस्ट करते हैं कि जो आप हो, व्हाट यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग। यू डू नॉट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग। सो अगर आप न्यू ईयर में एक चाहत, आप एक वांटिंग स्टेट से एंटर करोगे, तो लॉ आपको, ये लाइफ आपको अगले नेक्स्ट 365 ईयर्स आपको वांटिंग स्टेट दिखाएगा। आप
पूरे का पूरा साल डिजायर में गुजार देंगे, लेकिन कभी पोजेशन वाली स्टेट में नहीं आएंगे कि हाँ आज मेरे पास है वो। इसीलिए मेहनत, ये जो हसल कल्चर है वो फेल हो जाता है। हसल अक्सर उस स्टेट के भागने की एक नाकाम कोशिश होती है जिसे आपने कभी छोड़ा ही नहीं। साल बदलने के लिए आपको खोज की स्टेट को चेंज करना होगा, और खोज की स्टेट से आपको हैविंग की स्टेट पे आना होगा कि आज आई एम सीकिंग, यू हैव टू चेंज योर स्टेट फ्रॉम द सीकिंग टू हैविंग। खोज से पा लेने की स्टेट में आना होगा। आई विल बी से आई एम तक का सफर, लेकिन नए घर में रहने से पहले पुराना जो भी रैकेज है उसको आपको साफ करना होता है। यू हैव टू डाई टू द ओल्डर सेल्फ। सो इसी के लिए नेविल गॉडार्ड ने एक बहुत अमेजिंग, बहुत एक डीप प्रोफाउंड टूल दिया था और कहा था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन द बाइबल, एंड दैट वाज प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिविजन। आपका पास्ट, जो भी आपका अतीत है, वो पत्थर की लकीर नहीं होता। नेविल ने यही बताया था। वो एक जिंदा प्लास्टिक जैसी चीज है जिसे हम मोड़ा जा सकता है। 2025 की हर वो नाकामी, हर वो चीज जो आज भी आपकी मेमोरी में ताजा है, जो आज भी आप ढो रहे हो, वो एक बीज है जो आपके 2026 के गार्डन में उगाया जा रहा है। सो नेविल ने बताया था, जब हम रिवाइज करते हैं, वी गो इनटू द पास्ट, हम पास्ट में जाते हैं और उस चीज को मॉडिफाई करते हैं जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। सोचने में या शायद आपका दिमाग घुमा दे, हम पास्ट में अपनी मेमोरीज में जाते हैं, इवेंट चेंज करते हैं, इट फेसेस अस इन द फ्यूचर। एंड इसी रिवीजन के लिए आज हमारे पास 8 दिन है। इट्स अ सिंबॉलिज्म ऑफ न्यू स्टार्ट। 2025 का कोई एक ऐसा पल सोचिए जो आज भी आपके सीने में एक भारी सा लगता है, जो आपकी एक मेमोरी बन चुका है, नॉट अ गुड मेमोरी, एक बैड मेमोरी जिसे आप बदलना चाहते हो। और उसे दुख से मत देखो, उसे एक आर्किटेक्ट की नजर से देखो, जैसे एक आर्किटेक्ट एक इमारत की रिपेयरिंग की तरफ देखता है, एक क्रैक को देखता है, उसको ठीक करने की नजर से देखता है। उसे दुख भरी निगाहों से मत देखना। जो भी एक ऐसा मोमेंट जो आपकी लाइफ में 2025 में बीता, और फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल में वापस जाइए। अब अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उस स्क्रिप्ट को दोबारा लिखिए। यू हैव टू रिवाइज दैट मोमेंट। उसे वैसे मत देखिए जो हुआ था, नहीं, उसे वैसे ही देखिए जैसे आप होना चाहते थे उसे। सो अगर किसी ने आपको हर्ट किया या बदतमीजी से बात करी, तो सुनिए कि वो आपकी तारीफ कर रहा है। अगर आपने अपना पैसा खोया, प्रॉपर्टी खोई या कुछ खोया जो दिल के बहुत करीब था, तो उस कामयाबी की हैंडशेक को महसूस करें कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। सिर्फ डे ड्रीमिंग मत कीजिए, रिलीफ जो होता है उसको महसूस करें। अगर वो रिवाइज्ड वर्जन सच होता जो आपने आज इमेजिन किया, जो रिवाइज किया, तो आपके सीने में कैसी फीलिंग होती? वही भारी वाली, एक चैन की सांस आती। आपकी सांस लेने का तरीका कैसे बदलता? उसे तब तक महसूस करिए जब तक वो आपको सच ना लगने लगे। आज 24 दिसंबर को ये ट्राई करें। आप अपने टाइमलाइन में पीछे जाकर अपने फ्यूचर का जहर निकाल रहे हैं या उस चीज को बदल रहे हैं जो आपको फ्यूचर में कन्फ्रंट करेगी। और जब आप ये कर लेते हैं, when you revise the pruning shear of revision, आप जमीन को साफ कर चुके होते हो। अब आपका काम है ब्लूप्रिंट बनाना। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टू डू लिस्ट ना बनाएं, उसको बंद कर दीजिए। वो सर्वेंट्स का काम है। आप एक आर्किटेक्ट हैं। यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लाइफ। यू आर द ओनर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप एक टू बी लिस्ट बनाएं, नॉट टू डू लिस्ट, टू बी लिस्ट। आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट आई हैव टू बिकम टू रीच टू माई डिजायर। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, कौन बनना पड़ेगा? अगर आपको अबंडेंस चाहिए, तो वो आपको कैसा इंसान बनने के बाद मिलेगी? वो इंसान क्या होता है जिसके पास एक अबंडेंस होती है? वो बंदा कैसे रिएक्ट करता है, वो बंदा कैसे चलता है, वो बंदा कैसे ब्रीथ करता है, उसके मेंटल पैटर्न्स क्या होते हैं, वो कैसे सोचता है? आपको वो करना होगा।
आपको वो नहीं करना होगा जो एक ज़रूरतमंद बंदा करता है, सबके आगे सर झुका के चलना, कल की प्लानिंग से डर लगना। बट वो बंदा जिसके पास आज अबंडेंस है, वो इंसान आपको बनना होगा जिसके लिए लग्जरी और पैसा एक नॉर्मल बात है, उसकी डेली लाइफ की चीजें हैं, वो शायद बोर हो चुका है अबंडेंस से। जो वर्जन आपका कामयाब हो चुका है, वो एक कमरे में कैसे एंटर करता है? कॉन्फिडेंस से, या ही स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग? क्या वो घबराहट में चलता है? क्या वो शांति और ठहराव के साथ चलता है? क्या वो कॉन्फिडेंस में चलता है? ये दुनिया एक सिर्फ आईना है। अगर आप 2026 में एक अलग रिफ्लेक्शन चाहते हो तो आपको अपना चेहरा अभी बदलना होगा। और मैं यहाँ पे कोई फिजिकल एफर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। ऑल आई एम टेलिंग यू टू चेंज योर द मेंटल पैटर्न्स, हाउ यू कंसीडर योर सेल्फ, चेंज योर आई एम। अगर आपकी वर्क बुक में, जिसमें आप शायद जर्नलिंग करते हो या कुछ भी ऐसा, तो मैं चाहता हूं आप उसमें एक नया नाम लिखें अपना, एक नया नाम, कंप्लीटली न्यू नेम फॉर योर आई एम। अगर 2025 ने आपको स्ट्रगलिंग बताया तो 2026 में अपने नाम को सिक्योर में बदलिए, आई एम सिक्योर। अगर 2025 ने आपको इनविजिबल कहा तो 2026 में अपने आप को चोजन कहें कि आई एम द चोजन वन। ये फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है, वो मेहनत है, वो एफर्ट है, ये अजम्पशन है। आप उस आइडेंटिटी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तब तक वो आपकी नेचुरल स्टेट नहीं बन जाता, एक होम फ्रीक्वेंसी नहीं बन जाता। सो आज हमने जो भी डिस्कस किया, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो टू बी लिस्ट हो, या आपका कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हो, ये सिर्फ एक बुनियादी या एक फाउंडेशन है। आपको अगर अपनी पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो मेरे हिसाब से इंसान का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि आई नीड टू चेंज माई आइडेंटिटी। इट्स अ सैक्रेड वर्क। और इसके लिए 15 मिनट्स का वीडियो काफ़ी नहीं है जो हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कि समहाउ मैं शायद 20 मिनट्स की कोई वीडियो देख लूँ, उससे शायद मेरा सब कुछ चेंज हो जाए। पीपल कैन गाइड यू बट दे विल नॉट होल्ड योर हैंड्स। सो इसीलिए 1 जनवरी में मैं अपने पर्सनल करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन शुरू कर रहा हूं। आई एम रिलीजिंग अ सीरीज, द रियलिटी आर्किटेक्ट। ये 10 एपिसोड्स की मास्टर क्लास है जिसे मैं कॉन्शियस कंस्ट्रक्शन कहूंगा। और यहाँ पे हम टिप्स और ट्रिक्स की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरा पुराना कंटेंट देखा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। हम एपिसोड बाय एपिसोड आपके जो सोल ऑफ लाइफ है वो कैसे क्रिएट करती है अपनी रियलिटी, उस पर काम करेंगे। मैंने ये पर्सनली अपने काफ़ी एफर्ट से, आई वुड लाइक टू से, एक डिजिटल एक वर्क बुक भी बनाई है जो मैं 1 जनवरी को रिलीज करूँगा, विच विल हेल्प यू विद दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स टू चेंज योर स्टेट एंड टू स्टार्ट योर 2026 इन अ राइट वे। ये वही फ्रेमवर्क है जो मैं अपने आप के लिए यूज़ करता हूँ और उनको भी सजेस्ट करता हूँ जो मेरे पास हेल्प लेने आते हैं। इसमें रिवीजन लॉग्स हैं, इसमें आइडेंटिटी ड्राफ्टिंग शीट्स हैं, और ये इसमें मेंटल डाइट ट्रैकर्स भी हैं जो आपको स्टेट में रखेंगे। मैं इस वर्क बुक को इंट्रोड्यूस करूंगा 1 जनवरी को। ये उन लोगों के लिए है जो शायद आईपैड यूज़ करते हैं या फिर जो फिजिकल बुक्स भी चाहते हैं। हम सिर्फ देखने से नहीं कर पाएंगे लाइफ में, हमें बनना पड़ेगा, और वो बनना हमारे सिर्फ माइंड के अंदर होता है। आज जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कैलेंडर को मत देखना। 35 या अगले कुछ डेट्स का इंतज़ार मत करो, 35 डेज वेस्ट करना होगा या 10 डेज वेट करना होगा। आप 31 दिसंबर का भी वेट मत करो। आज रात जब आप सोने वाले हो, जो लोग कहते हैं सैट्स, मोमेंट्स बिफोर स्लीप, डोंट बी टेक्निकल व्हेन यू नो यू आर अबाउट टू स्लीप। तो आज रात एक इंपॉर्टेंट काम करना, अपने साथ 2025 की मुश्किलों को मत ले जाना, वो मर चुकी हैं, उन्हें वैसे रहने दो। डोंट डिस्टर्ब द डेड, उनको पुराने साल की कब्र में ही रहने दीजिए। अब जो हो चुका वो हो चुका, उनको अपनी नींद में मत ले जाना आज, और रिवाइज करना। इसके बजाय आप अपने ऊपर 2026 के उन नए वर्जन्स की चादर ओढ़ लो, एक नई स्टेट में जाना।
8 दिन बचे हैं। लीव डेड टू द डेड्स। अपने आप से कहिए कि ये कोई प्रार्थना नहीं है जो मैं करूंगा, अब ये मेरा कमांड है। आई एम दैट विच आई डिजायर टू बी। मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अब फाउंडेशन साफ है, फाउंडेशन साफ है और आर्किटेक्ट आ चुका है, विच इज आई एम।